देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। देवताओं और ऋषि मुनियों के गुरु, स्वर्ण सरीखी कांति वाले, ज्ञान के भंडार, बुद्धि के भंडार, महानतम बुद्धिमान और तीनों लोकों के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति को मेरा प्रणाम है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के आचार्य माने जाते हैं और धर्म अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बड़ा परिवर्तन है बृहस्पति का। एक राशि में लगभग 13 मास का इनका गोचर रहता है। शनि के बाद दूसरे सबसे अधिक संचार किसी राशि में करने वाले ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों पर अपना क्या शुभाशुभ प्रभाव डालेंगे, हम इसी पर बात करेंगे। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए, 14 मई 2025 रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे और इस चरण प्रवेश के साथ ही बृहस्पति का मिथुन राशि में, जो मित्र बुध की राशि है, उसमें प्रवेश हो जाएगा। 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक सामान्य रूप में बृहस्पति मिथुन राशि में ही संचार करेंगे। 18 अक्टूबर को यह तीव्र गति से चलते हुए कर्क राशि, जो इनकी उच्च राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। 12 नवंबर को, यानी 12 नवंबर 2025 को यह वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे और 11 मार्च 2025 को मार्गी होते हुए 1 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। सामान्यतः बृहस्पति का गोचर 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहने वाला है। जिस समय बृहस्पति वक्री स्थिति में होंगे, बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा। शुभ ग्रह वक्री हो बहुत शुभ होता है, क्रूर ग्रह वक्री हो या गोचर में चलता हुआ तो अनिष्ट फलदायी होता है। खैर, बृहस्पति मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो हम समझते हैं कि बृहस्पति का धर्म त्रिकोण पर गोचर होगा। धर्म त्रिकोण का मतलब है लग्न, पंचम और नवम, यह धर्म त्रिकोण माना जाता है। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने संपूर्ण जन्म पत्रिका को, जिसमें 12 भाव होते हैं, उसको 4 त्रिकोणों में बांटा है। प्रथम जो त्रिकोण होता है वह होता है धर्म त्रिकोण, लग्न, पंचम, नवम। दूसरा जो त्रिकोण होता है वह होता है अर्थ त्रिकोण। द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और दसम भाव इस अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो त्रिकोण माना गया है वह होता है काम त्रिकोण, जिसमें तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव आते हैं। और चौथा त्रिकोण होता है मोक्ष त्रिकोण। इस त्रिकोण के अंतर्गत चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव आते हैं। इनका बड़ा महत्व माना गया ज्योतिष में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 ही पुरुषार्थ हैं। तो जन्म पत्रिका को हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 4 वर्गों में विभाजित किया है। बृहस्पति जो स्वयं धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, धर्म त्रिकोण पर अपना संचार करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न को दृष्टि में रखते हुए। बृहस्पति मिथुन राशि में उच्चाभिलाषी होंगे, यह बात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि में जब ये 1 जून 2026 को आएंगे, अपनी उच्च राशि में आएंगे। मिथुन राशि में इस समय उच्चाभिलाषी होंगे, यानी उच्च राशि की तरफ यह अग्रसर होंगे। उच्चाभिलाषी स्थिति में आया ग्रह बहुत शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। किस तरह के फलों को प्राप्त करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातक? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आपकी जन्म पत्रिका में अगर आप चंद्रमा 3 नंबर पर बैठा हुआ है
कहीं पर भी, तो आपकी मिथुन राशि है। राशि मिथुन नहीं है परंतु जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 3 नंबर है, तो आपका मिथुन लगन है। राशि मिथुन हो या लगन मिथुन हो, समान भाव से प्रभाव मिलने वाला है बृहस्पति का। और अगर लगन में 3 नंबर है और यहीं पर चंद्रमा बैठा है तो आपकी मिथुन राशि मिथुन लगन दोनों है। तो लग्न अगर मिथुन है तो भी आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, और अगर आपकी राशि मिथुन है तो भी आप इस वीडियो को देखकर आने वाले बृहस्पति के जो मैंने बताया है 14 मई से लेकर 1 जून 2026 तक जो फल मिलने वाले हैं उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, धर्म त्रिकोण के विषय में मैंने आपको बताया, यह धर्म त्रिकोण है जिसमें लग्न, पंचम, नवम भाव आते हैं। लग्न जो है वो आत्मा का भाव माना गया है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, धर्म त्रिकोण है क्या। आत्मा, लग्न को आत्मा का भाव, सद्गुणों का भाव, सद्बुद्धि का भाव माना गया है। पंचम भाव विवेक, बुद्धि, मंत्रोपासना, मंत्र सिद्धि का भाव है। नवम भाव धर्म, सदाचार, अध्यात्म, यज्ञ, धार्मिक क्रियाओं का भाव है। तो ये धर्म त्रिकोण की संज्ञा है, यानी कि ईश्वर का यह मानना है कि आप अपनी सही बुद्धि के साथ, सही बुद्धि और विवेक के साथ धर्मानुकूल आचरण करते हुए आत्मा का परमात्मा से मिलन कराएं। यह आवश्यक हो जाता है। आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, उसकी गति सही हो, वह धर्मानुकूल होने चाहिए, धर्म संगत आचरण होना चाहिए आपका। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपका जो ईश्वरीय साक्षात्कार है वह निश्चित है। इसलिए इन भावों की स्थिति जन्म पत्रिका में अगर बलवान हो, इन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों, लग्न में, पंचम में, नवम में, तो व्यक्ति का धर्म त्रिकोण बलवान होता है और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जीवन में धर्म और अध्यात्म में प्रगति करता है। तो धर्म त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर निश्चित रूप से उत्तमोत्तम फल लेकर आया, क्योंकि बृहस्पति स्वयं धर्म के कारक है। लग्न में बृहस्पति का गोचर होगा। लग्न, तृतीय, पंचम, नवम और एकादश भाव में जब बृहस्पति गोचर से जाता है किसी भी राशि या लग्न से, तो विवाह का योग बनाता है। प्रथम तो विवाह का योग है क्योंकि लग्न में गोचर कर रहा है, और सप्तम दृष्टि अपने धनु राशि पर डालेगा, विवाह स्थान पर डालेगा। निश्चित रूप से विवाह का योग है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातक जो अविवाहित हैं और विवाह की आयु हो गई है, निश्चित रूप से उनका विवाह 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 के बीच में संपन्न होगा। अगर विलंब विवाह का योग नहीं है तो, और विवाह प्रतिबंधक योग नहीं है, यानी शादी ना होने का योग नहीं है, तो निश्चित रूप से विवाह का योग इस 1 वर्ष में निश्चित रूप से बनेगा। दूसरी चीज, संतान प्राप्ति का योग, जो मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातक निसंतान हैं, निश्चित रूप से उन्हें इसी कालांश में संतान की प्राप्ति भी होगी। तो विवाह का योग और संतान प्राप्ति का योग निश्चित रूप से है। बृहस्पति जो होते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न से सप्तमेश और दशमेश होते हैं। केंद्राधिपति दोष से युक्त होता है बृहस्पति, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु लग्न में इसकी स्थिति के विषय में यह कहा गया है कि जन्म पत्रिका में लग्न में अगर बृहस्पति बैठा हो तो 1 लाख दोषों का शमन करता है। इतना उत्तमोत्तम फल दिखाता है। लग्न में ही गोचर कर रहा है, अच्छा माना जाता है। लग्न में बृहस्पति गोचर से जा रहा हो, लग्न में गोचर करेगा, निश्चित रूप से देह में सुंदरता और प्रभाव की प्राप्ति करेंगे, प्रभाव की जागृति होगी। यश, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला यह 1 वर्ष का कालांश होगा, लगभग 1 वर्ष 13 मास का कालांश, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति की लग्न में स्थिति के रहते हुए बृहस्पति दशमेश होकर लग्न में गोचर करेगा, निश्चित रूप से राजकीय कामों में सफलता और मान सम्मान के योगों को गठित करेगा। राज्य पक्ष में मान सम्मान दिलाने वाला यह गोचर है। पिता पक्ष से लाभ होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपनी स्वयं की राशि धनु राशि पर होगी, निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया विवाह का योग है। और जिन जो विवाहित हैं उन स्त्री पुरुषों के जीवन में जीवन साथी के पक्ष में योग्यता, प्रभाव, सुंदरता और गौरव की प्राप्ति होगी। सुख, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा।
दैनिक रोजगार और व्यापार में यह गोचर निश्चित रूप से दैहिक परिश्रम से, दैहिक सहयोग से उत्तम सफलता देने वाला होगा। यानी दैनिक रोजगार में निश्चित रूप से बृहस्पति का एक गोचर आपको बहुत उत्तम फलों से विभूषित करने वाला है। सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। निश्चित रूप से संतान पक्ष में जैसे मैंने बताया सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान जन्म का योग होगा, संतान से सहयोग बनेगा। जिनके संतानें हैं, जो लोग अध्ययन रहते हैं, निश्चित रूप से विद्या के पक्ष में उन्नति, विकास और योग्यता की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। निश्चित रूप से भाग्य वृद्धि का योग होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, राज्य की कृपा प्राप्त होगी और धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि धर्म त्रिकोण के तीनों भावों पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, इसलिए धार्मिक यात्राएं और धर्मानुकूल आचरण का विशेष योग इस एक वर्ष के कालांश में मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए बनने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है। धार्मिक यात्राएं, घर में धार्मिक और मांगलिक उत्सव होंगे, यज्ञादि उत्सव कराने का अवसर प्राप्त होगा, तीर्थाटन होगा। तो इस प्रकार से यह बृहस्पति का गोचर बहुत कुछ शुभाशुभ फल लेकर आने वाला है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए एक वर्ष का कालांश। और दूसरी चीज यह है कि बृहस्पति भी 29 मार्च से दशम भाव में आ गए हैं, 29 मार्च 2025 से। तो धर्म कर्माधिपति राजयोग हो रहा, शनि भी एक तरीके से आपको धर्म कर्म की तरफ प्रवृत्त करेंगे। शनि की भी दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि और शनि की मिश्रित दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़े तो निश्चित रूप से विवाह का योग होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो विवाह का योग तो प्रबल है। दैनिक रोजगार और व्यापार में भी भाग्य के सहयोग से शनि भी वृद्धि करने वाले होंगे। तो लग्न में बृहस्पति का गोचर पंचम, सप्तम और नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि संतान, विद्या, बुद्धि, वाणी के स्थान में सफलता देगी। देवताओं की उपासना करेंगे आप इस कालांश में, मंत्रोच्चार करेंगे इस कालांश में, बृहस्पति करावेगा। सप्तम भाव से संबंधित समस्त शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे। विवाह होगा, दैनिक रोजगार व्यापार में सफलता, दाम्पत्य जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और नवम भाव से संबंधित धर्म, कर्म, राज्य कृपा, पिता प्रभाव, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सभी जो नवम भाव के विचारणीय विषय हैं, इन पर बृहस्पति की दृष्टि अनुकूल प्रभाव डालने वाली है और अच्छे फलों को देने वाला गोचर बृहस्पति का होगा 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक। तो इस प्रकार के शुभाशुभ फल मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा गोचर जाने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आने वाले समय में भी शनि जो दसम भाव में है अच्छा फल दिखा रहे हैं और बृहस्पति लग्न में जो अभी गोचर करेगा तो केसरी योग की सृष्टि करेगा, कुलदीपक योग की सृष्टि करेगा, क्योंकि केंद्र में गोचर करेगा। बहुत अच्छा समय मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को मिलने वाला है। और इस वीडियो में मैं समझता हूँ मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।